आज हम देखेंगे जो टॉपिक है आपका एल्गी, उसमें किस प्रकार के आपके सवाल आपके एग्जाम्स में आए हुए थे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू सिस्टर क्लासेस। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है, तो वो है आपका स्टिक टू प्लान नॉट योर मूड। कहने का मतलब ये है कि अपने प्लान पर, किस पर, अपने प्लान पर स्टिक रहें, है ना, ना कि अपने मूड पर। क्योंकि मूड क्या है, मूड तो आपका चेंज होता रहेगा समय के साथ में। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि अपने मूड के हिसाब से। ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है कि अभी चल रही है आपकी गर्मियाँ चल रही हैं आपकी, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब दिन में क्या होती होगी, दिन में उनको नींद आती होगी, है ना। तो अगर आप उस नींद को नहीं त्यागेंगे तो आप अपने एग्जाम में सफल कैसे होंगे, समझ रहे हैं ना, है ना। तो इसीलिए अपने प्लान के हिसाब से काम कीजिए, ना कि अपने मूड के हिसाब से। तो चलिए आज का आपका सिंपल सा पहला सवाल, ठीक है ना। चले, द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दिए गए शैवाल में से किसमें पाया जाता है। तो किसमें होता है, तो वो होता है आपका शैवाल में, यानी कि किसमें होता है, तो वो होता है आपका साइनोफाइटा में होता है आपका, है ना। बात समझ में आई। जिसमें आपका नॉस्टक हो गया, एनाबीना हो गया आपका, है ना, ये सब उसमें आते हैं। क्योंकि इनके पास में एक क्या होता है, इनके पास में हेटेरोसिस्ट नाम का क्या होता है, हेटेरोसिस्ट नाम की एक विशेष कोशिका होती है, यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, है ना। बात समझ में आई। और डिटेल इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप जो हमारी जो क्लास चलती है उस पर जाकर देख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस आपके हैं उनको हम बस एक बार के लिए आपको रिकॉल करवा रहे हैं। चलिए, तो ये रहा आपका आज का दूसरा सवाल। एल्जीनिक एसिड, जो आपका एल्जीनिक एसिड है वो कहाँ पर आपको मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपको सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। कहाँ मिलता है आपको बेटा, तो वो मिलता है आपको सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी पे आपको मिलता है, ठीक है ना। कौन, एल्जीनिक एसिड आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड फूड रिजर्व इन। जो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसका फूड रिजर्व है, तो किसका होता है, तो वो होता है आपका रोजोफाइसी का। किसका होता है, तो वो होता है आपका रोजोफाइसी का होता है ना। और रोजोफाइसी में कौन आते हैं, तो रोजोफाइसी में आपकी रेड एल्गी आती है आपकी, है ना। चलिए अब देखिए, मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ। थैलस में पाया जाने वाला रूपात्मक द्विरूपता किसमें पाई जाती है, बताइए। मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलता है आपको, तो किसे मिलता है आपको, तो वो मिलता है आपको ईटोगोनियम के अंदर, ठीक है ना। कैसे मिलता है आपको, तो वो आपको ईटोगोनियम के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्वाड्रिफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जू स्पोर्स इज फाउंड इन। क्वाड्रिफ्लैजिलेट जो कंडीशन है वो जू स्पोर्स जो बनते हैं वो किसमें बनते हैं, है ना। तो वो किसमें बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके यूलोथ्रिक्स के अंदर। किसमें बनते हैं आपके, तो वो आपके यूलोथ्रिक्स के अंदर आपके बनते हैं, तो वो आपके यूलोथ्रिक्स के अंदर आपके बनते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका क्या, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। जो प्लेकिया स्टेज है आपका वो किस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में आपका आता है, ठीक है ना। तो किसमें आता बताइए, तो वो आता है आपका बॉलवॉक्स। किसके, बॉलवॉक्स की लाइफ साइकिल में आपका प्लेकिया स्टेज आपकी आती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन आपका है ऑक्सोस्पोर्स
क्या आपका ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन, जो आपके ऑक्सोस्पोर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कौन बताएगा? बताइए। जो आपके ऑक्सोस्पोर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके बेसिलिफाइसी में पाए जाते हैं। आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके तो वो आपके बेसिलियरियोफाइसी में आपके पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन है आपका अगार अगार इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आपका अगार अगार होता है आपका वो आपका कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है? कौन बताएगा? तो वो आपका जिलेडियम एंड आपका ग्लिसनेरिया जो रहता है आपका वहां से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन है आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता होती है? तो किसमें होती है? तो वो होती है आपकी स्पिरुलिना में। किसमें होती है? तो वो आपकी स्पाइरुलिना में होती है आपकी। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इज, परजीवी हरी शैवाल कौन सी होती है? बताइए, कौन सी आपकी परजीवी हरी शैवाल आपकी होती है? तो वो होती है आपकी कौन सी? तो वो होती है आपकी सेफेलियोरॉस। ठीक है ना? किसमें होती है? सेफेलियोरॉस में आपकी होती है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले, अब देखिए कार्पोस्पोर्स किसकी बात हो रही है? तो यहां बात हो रही है आपकी कार्पोस्पोर्स की बात हो रही है। कार्पोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरोकोस्पोरम आर। तो कहां पाए जाते हैं? कैसे होते हैं वो? तो वो होते हैं आपके नेकेड एंड आपके नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं आपके? तो वो आपके नेकेड होते हैं और आपके नॉन मोटाइल आपके रहते हैं। ठीक है ना? चले, अब देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरकलरी हेटेरोसिस्ट इज फाउंड, जो आपका इंटरकलरी आपका हेटेरोसिस्ट है आपका वो कहाँ पाया जाता है? कोई बताएगा मुझे? तो वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका एनाबिना पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आपका? तो वो आपका एनाबिना में आपका पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी आइसोमॉर्फिक की। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर आपकी आइसोमॉर्फिक की बात हो रही है ना? और ये क्या, ये प्रकार का आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका रहता है। तो ये किस में देखने मिलेगा आपको? तो ये आपको एक्टोकार्पस के अंदर। किसके अंदर? ये आपको एक्टोकार्पस के अंदर देखने को आपको मिलेगा। क्या? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना? चले, आयोडीन। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आपका आयोडीन रहता है आपका वो किससे प्राप्त करते हैं? कोई बताएगा मुझे? आयोडीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम किससे निकालते हैं? बताइए। तो वो निकालते हैं आपका लेमिनेरिया से। किससे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं लेमिनेरिया से निकालते हैं। ठीक है ना? चले आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक एल्गी, निम्न में से कौन एक परजीवी शैवाल है? जो आपके शैवाल होते हैं उनमें से परजीवी शैवाल कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है आपका? तो वो आपका सेफेलियोरस है आपका, जो कि आपका ऑप्शन बी में है आपका। ठीक है ना? तो इसका आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। आगे देखिए। क्वेश्चन है आपका अ यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स इज फाउंड इन, जो कैप सेल्स आपकी होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? बताइए। तो किसमें पाई जाती हैं? तो वो आपकी ईडोगोनियम में। किसमें? तो वो आपकी ईडोगोनियम में आपकी पाई जाती हैं। कौन? कैप सेल्स। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले
आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी नहीं है। ठीक है ना। देखिए, नॉस्टॉक है, एनाबिना है ना, साइटोनेमा भी है आपका, लेकिन जो आपका ऑक्सिलेटोरिया है आपका, कौन, जो आपका ऑक्सिलोटेरिया है आपका, वो आपका नाइट्रोजन फिक्सिन ब्लू ग्रीन एल्गी आपका नहीं है। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ पेनेट्रेशन इन एल्गी इज एग्जिबिटेड बाई, यानी कि शैवाल में प्रवेश का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है ना, यानी कि वो कौन सा आपका बेस्ट मेथड है आपका, जिसमें आप जो एल्गी है आपका, है ना, वो परिचय करती है। तो वो होता है आपका जू स्पोर्स। कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका जू स्पोर्स। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स मोस्टली डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज। आपको बताना है कि इनमें से जनरली कौन आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है ना। क्या नहीं करते हैं, जनरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करते हैं, है ना। तो वो कौन सा नहीं करते हैं बताइए। तो वो होते हैं आपके जनरली एल्गी होते हैं। कौन से होते हैं, वो जनरली आपके शैवाल रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड। अमीबॉइड होना चाहिए, है ना, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हैं। वो गैमेट्स जो कि एल्गी में बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बताइए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एप्लेनो गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। सॉरी, मेरे मुंह से स्पोर्स निकल गया, है ना। क्या बोलते हैं उसे, तो उसे हम बोलते हैं एप्लेनो गैमेट्स बोलते हैं, जो कि कैसे होते हैं, अमीबॉइड होते हैं और साथ में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं आपके, यानी कि उसमें जो फ्लैजिला है वो आपकी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। कैसे होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके नॉन फ्लैजिलेटेड आपके। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, न्यूक्यूल न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन। तो जो आपका दो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, न्यूक्यूल एंड आपका ग्लोब्यूल, जो शब्द है आपका वो आपका किसमें पाया जाता है बताइए। वो किसमें पाया जाता है, तो वो आपका कारा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो जो एल्गी होती है आपकी कारा, उसमें पाया जाता है आपका क्या, न्यूक्यूल एंड आपका ग्लोब्यूल। ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑक्सिलेटेरिया। इनमें से कौन आपका ऑक्सिलेटेरिया के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है ना, बताइए। तो ऑप्शन ए है अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी, ऑप्शन बी हमारे पास में हार्मोगोनिया, ऑप्शन सी हमारे पास में जू स्पोर्स, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, जू स्पोर्स, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है सेपरेशन डिस्क। क्या बेटा, तो वो है आपका सेपरेशन डिस्क। तो आपको बता दें कि जो जू स्पोर्स है, क्या, जो आपके जू स्पोर्स हैं वो आपके जुड़े हुए नहीं होते, किसके साथ में, ऑक्सिलोटेरिया के साथ में जुड़े हुए नहीं होते हैं, है ना। बाकी आपका जो ऑक्सिलोटेरिया है उसके क्या है, सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। चले अब देखिए, कार्पोस्पोर्स किसकी बात हो रही है, कार्पोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरियोस्पोरम आर। कैसे होते हैं वो, अभी कुछ देर पहले करवाया तो मैंने आपको, कैसे होते हैं वो बताइए। तो वो होते हैं आपके निकेड और आपके नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं आपके, तो वो आपके नेकेड और नॉन मोटाइल होते हैं। देखिए अब देखिए, ऑयल इज द रिजर्व फूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग।
जो तेल होता है आपका, है ना, कौन, जो तेल होता है आपका, वो संचित भोजन है या बोले तो भोज्य पदार्थ है, किसमें होता है बताइए? क्या क्लेमाइडोमोनास में होता है, या इडोगोनियम में होता है, या बाउचेरिया में होता है, या कारा में होता है? तो किस में होता है? तो वो होता है आपका बाउचेरिया में। किस में होता है बताइए? तो वो आपका बाउचेरिया में देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? इनमें से कौन सा शैवाल ऐसा है जिसके पास में द्विगुणित यौनांग हैं आपके? कैसे हैं? डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन है। किसमें होते हैं बताइए? तो वो होते हैं आपका सार्गेसम में। किसमें? तो वो आपके सार्गेसम के अंदर देखने को मिलता है क्या? डिप्लॉयड, है ना, क्या मिलता है? डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब देखिए, सवाल है आपका, ड्यूरिंग रेन, बरसात के समय में, द ग्राउंड बिकम स्लिपरी, जो आपका ग्राउंड होता है मतलब, है ना, जो पृथ्वी आपकी रहती है वो कैसे हो जाती है? वो जाती है स्लिपरी, यानी फिसलनदार आपकी हो जाती है ना। ड्यू टू म्यूसिलियस सिक्रेटरी वाई, जो म्यूसिलियस की जो मतलब कवरिंग आ जाती है, वो किसकी वजह से होती है ना। तो किसकी वजह से होती है वो बताएगा मुझे, बताइए। तो वो होती है आपकी साइनोफाइसिन्स की वजह से। किसकी वजह से होती है? तो वो होती है आपकी साइनोफाइसिन्स की वजह से आपकी होती है, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, सेक्स ऑर्गन्स, किसकी बात हो रही है? अब देखिए, सेक्स ऑर्गन्स एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर absent। ऐसा कौन सा अलगा होता है जिसके अंदर सेक्स सेक्स ऑर्गन और साथ में जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं वो कैसे होती हैं? तो वो आपकी absent होती हैं। बताइए वो किस में absent होती हैं? तो वो होती हैं साइनोफाइसी के अंदर। किसके अंदर? तो वो होती हैं साइनोफाइसी के अंदर absent होती हैं। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन आर्चिगोनियम absent, किसमें आर्चिगोनियम absent होता है? बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है आपका जिसके अंदर आर्चिगोनियम absent होता है? बताइए किसके अंदर आर्चिगोनियम absent होता है? ऑप्शन ए है स्पायरोगैरा, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी टेरिस एंड ऑप्शन डी साइकस। किसके अंदर आर्चिगोनियम absent होता है? तो वो होता है स्पायरोगैरा के अंदर। जो आपका स्पायरोगैरा रहती है उसके अंदर आर्चिगोनियम absent होता है ना। चले अब देखिए, पायरोनॉइड इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पायरोगैरा? स्पायरोगैरा के किस पार्ट के अंदर पायरोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं? कहाँ पर आपको पायरोनॉइड देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ मिलते हैं? तो वो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं क्या? पायरेनॉइड्स, ठीक है ना। चले क्वेश्चन है आपका, अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ, किसके मेंबर जो होते हैं उससे अगार अगार कॉमर्शियल तौर पर निकालते हैं? तो किसके निकालते हैं? तो वो होता है आपका रोडोफाइसी के मेंबर। किसके मेंबर होते हैं? तो वो आपके रोडोफाइसी के मेंबर्स आपके रहते हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन रिच एल्गी, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है, कौन सी होती है बताइए? कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी स्पाइरुलिना, है ना, जो कि आपका ऑप्शन डी में है आपका। चले क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियोस्पर्म होता है किसमें पाया जाता बताइए? तो पाया जाता है आपका रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर।
किसमें पाया जाता है आपका? तो वो पाया जाता है आपका रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि मीठे जल की लाल शैवाल। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, द प्लांट्स ऑफ बैट्रोकोस्पर्म अपीयर बीडेड ड्यू टू, कैसे मिलते हैं बताइए, कहाँ देखने मिलते हैं आपको ऐसे? तो वो आपको ग्लेमेरुल ग्लोमेरुल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? चले अब देखिए, कैप सेल्स आर फाउंड इन, जो कैप सेल्स होती हैं आपकी वो किसमें पाई जाती हैं? तो आपको बता दूं, जो कैप सेल्स होती हैं आपकी वो आपके ईडोगोनियम के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं आपकी? कैप सेल्स आर फाउंड इन ईडोगोनियम। बात समझ में आई? ईडोगोनियम के अंदर आपकी कैप सेल्स आपकी पाई जाती हैं। ठीक है ना? चले यूजुअली Usually the cells of Chlamydomonas possesses a chloroplast which is, Chlamydomonas की कोशिका में सामान्यतः पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का होता है बताइए? वो आपका कप शेप का होता है। कैसा होता है? जनरली वो आपका कैप के आकार का होता है। ठीक है ना? किसमें? क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका कप के आकार का होता है। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच्ड टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड एज, जो यूलोथ्रिक्स होता है आपका वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होता है, वो किसकी वजह से होता है बताइए? तो वो होते हैं आपके कौन? तो वो होते हैं आपके होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले व्हाट इज द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ बॉल बॉक्स, जो बॉल बॉक्स होता है उसी की कॉलोनी होती है, वो उसके जो शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर। क्या बोलते हैं? तो उसको हम ग्लोबुलर के नाम से जानते हैं। तो उससे हम ग्लोबुलर के नाम से जानते हैं। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं, अ थैलस ऑफ बॉल बॉक्स इज कॉल्ड, जो बॉल बॉक्स होता है उसके जो थैलस होता है उससे हम क्या बोलते हैं बताइए? जो थैलस होता है बॉल बॉक्स का उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीनोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसे हम सीनोबियम बोलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में है। चले अब देखिए, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ईडोगोनियम, जो ईडोगोनियम होता है उससे क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कोई बताएगा मुझे? क्लोरोप्लास्ट ऑफ ईडोगोनियम, ईडोगोनियम क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कौन बताएगा मुझे? तो वो होता है आपका रेटिकुलेट। कैसा होता है? तो वो हमारा रेटिकुलेट टाइप का होता है आपका। ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट ऑफ ईडोगोनियम इज रेटिकुलेट। चले अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड एज इन स्पेस रिसर्च, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो वो कौन सी एल्गी होती है? तो वो होती है आपकी क्लोरेला। ठीक है ना? कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी क्लोरेला, आपकी एल्गी होती है जो कि स्पेस रिसर्च में यूज होती है। तो ये इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, द इनरमोस्ट वॉल ऑफ लेयर द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल्स इज मेड अप ऑफ, जो अंदरूनी जो लेयर होती है नॉस्टॉक सेल की, है ना, वो किससे बनी हुई होती है? कौन बताएगा मुझे? जो लेयर होती है आपकी नॉस्टॉक की वो किससे मिलकर बनी हुई होती है बताइए? हमारे पास ऑप्शन ए है म्यूकोपेप्टाइड। क्या है आपका? म्यूकोपेप्टाइड। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है?
ऑप्शन बी हमारे पास में है सेलुलोज। क्या है हमारे पास में? सेलुलोज हमारे पास में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है बताइए? तो ऑप्शन सी हमारे पास में सेलुलोज एंड पेक्टोस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पेक्टोस सिर्फ ओनली। तो वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी आपकी एक एल्गी है। क्या है आपकी? इनमें से कौन सी आपकी एक एल्गी है। तो जो आयरिस मॉस होता है आपका, क्या जो आपका आयरिस मॉस जो होता है आपका, वो एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार का एल्गी है, ठीक है ना। जबकि हम बता दें आपको, क्या बता दें, जो आपका एप्पल मॉस है ना, और जो आपका क्लब मॉस है, वो एक प्रकार का है प्लांट्स हैं आपके। जबकि जो आपका रेनेगियर मॉस जो है आपका, क्या जो आपका रेनेगियर मॉस जो है आपका, वो एक प्रकार का आपका फंगस है, ठीक है ना। क्या है? आपका एक प्रकार का फंगस है, यानी कि हिंदी बोले तो वो एक प्रकार का आपका कवक है, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले, पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन। पाल्मेला जो स्टेज होती है वो किसमें पाई जाती है बताइए? जो पाल्मेला स्टेज जो रहती है बेटा, वो किसमें पाई जाती है बताइए फटाफट। पाल्मेला स्टेज फाउंड इन सॉरी, ऑप्शन ए हमारे पास में है यूरोथ्रिक्स, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है बताइए? तो ऑप्शन बी हमारे पास में है एस्पारोगैरा, ऑप्शन सी हमारे पास में साइटोस्पस, ऑप्शन डी हमारे पास में एस्परगिलस। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, यूलोथ्रिक्स। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका करेक्ट आंसर यूलोथ्रिक्स आपका हो जाएगा। चले, अब देखिए क्वेश्चन है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स। जो यूलोथ्रिक्स है उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है बताइए? क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? जो क्लोरोप्लास्ट है यूलोथ्रिक्स का, वो किस आकार का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारे पास में है स्पाइरल शेप, ऑप्शन बी हमारे पास में गर्डल शेप, ऑप्शन सी हमारे पास में है क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास में है नन ऑफ दिस एबव। बताइए, जो आपका क्लोरोप्लास्ट के जो स्पाइरल यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस आकार का होता है, कैसा होता है वो? तो वो होता है आपका गर्डल शेप का। कैसा होता है? तो वो आपका गर्डल शेप का आपका होता है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले, अब देखिए, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। कप के आकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंदर पाया जाता है बताइए? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। किसमें पाया जाता है? तो वो आपका क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है ना। सी फॉर क्लेमाइडोमोनास, सी फॉर कप, ठीक है ना। तो इसे आप C2 के नाम से याद कर सकते हैं। चले, अब देखिए, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ इडोगोनियम। इडोगोनियम जो मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है बताइए? जो क्लोरोप्लास्ट होता है इडोगोनियम का, वो कैसा होता है बताइए बेटा? तो वो होता है आपका रेटिकुलेट का। कैसा होता है? तो वो होता है आपका रेटिकुलेट। अब देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल आर फॉर्म्ड इन। जो कैप सेल होता है सेल डिवीजन के अंदर, वो किसमें पाया जाता है? कौन बताएगा फटाफट बताइए? अभी बताया था मैंने, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन इडोगोनियम। किसके अंदर? तो वो आपका इडोगोनियम के अंदर आपका पाया जाता क्या? कप सेल। चलिए, आगे देखिए, फ्यूकोजेंथिन इज द मेन पिगमेंट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका फ्यूकोजेंथिन है वो किसका मेन पिगमेंट है बताइए? फ्यूकोजेंथिन किसका मेन पिगमेंट है? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बताइए? ऑप्शन ए है साइटोनेमा, ऑप्शन बी कारा, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस, ऑप्शन डी बॉलबॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
एक्टोकार्पस। क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका एक्टोकार्पस। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका सिंगेमी इन एल्गी इज फाउंड इन। जो सिंगेमी होता है वो कौन सी एल्गी में पाया जाता है, बताइए। मतलब वो किस प्रकार का पाया जाता है? शैवालों जिस एल्गी में युग्मन सिंगेमी कहाँ होता है, बताइए कहाँ पर होता है, बताइए बताइए। आर्चिगोनियम में, वाटर में, ओबरी में या सॉइल में? सिंगेमी एल्गी के अंदर कहाँ पर होती है, बताइए फटाफट। जो सिंगेमी होती है वो एल्गी के अंदर कहाँ पर होती है? तो वो होती है पानी के अंदर, इन वाटर। चले अब देखिए, ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन। किसमें ड्वार्फ मेल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका एजोगोनियम के अंदर। किसके अंदर? एजोगोनियम के अंदर ड्वार्फ मेल पाया जाता है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, क्वेश्चन है आपका साइनोजूस्पोर्स सिनजूस्पोर्स आर फाउंड इन। जो आपके सिनजूस्पोर्स होते हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो आपके बाउचेरिया के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? बाउचेरिया के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? सिनजूस्पोर्स। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चले अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप्स इज फाउंड डीप इन सी वाटर। किस प्रकार की एल्गी समुद्र के गहराई तल पे पाई जाती है, बताइए। किस प्रकार की एल्गी समुद्र की गहराई में पाई जाती है? कौन बताएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए हमारे पास में है रेड एल्गी, ऑप्शन बी हमारे पास में है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है? ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी हमारे पास में है गोल्डन एल्गी। तो इसका हो जाएगा आपका रेड एल्गी करेक्ट आंसर। चले, विच एल्गी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सी। जो लाल समुद्र होता है वो किस प्रकार का शैवाल के साथ में लाल हो जाता है, या बोले तो किस प्रकार के शैवाल की वजह से लाल हो जाता है, बताइए फटाफट। ऑप्शन ए हमारे पास में है लेमिनेरिया, ऑप्शन बी हमारे पास में यूलोथ्रिक्स, सी है हमारे पास में सारगेसम, एंड डी हमारे पास में है टाइको गैस्मियम। तो इसका हो जाएगा आपका टाइको गैस्मेसियम आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, सवाल है आपका बैक्टीरियोस्पोरम कैसा होता है। ये सवाल आपका बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में क्या हुआ है, ये आपका अलग अलग एग्जाम्स में आपका आया हुआ है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? ये होता है आपका फ्रेश वाटर एल्गी। कैसा होता है? तो ये आपका फ्रेश वाटर एल्गी आपका होता है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका पैरासिटिक एल्गी आपकी होती है, ठीक है ना। तो कौन सी है? तो वो आपकी सेफेलियोरस आपकी होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस पे नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए साइकस, बी पाइनस, सी अजोला, डी आपका एंथोसेरोस। बताइए किसमें नहीं पाई जाती है? तो वो आपकी पाइनस के अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। नॉस्टॉक इज द टाइप ऑफ नेगेटिएट, यानी कि नॉस्टॉक एक प्रकार का हर है। जो नॉस्टॉक है आपका वो एक प्रकार का हर है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिखा हुआ है ना, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये मतलब मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। सवाल आपका बस इतना ही है, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ। नॉस्टॉक जो है वो किस टाइप का सवाल है आपका, बताइए। तो नॉस्टॉक आपका बीजीए है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आपका है,
ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले, तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, मैं बार बार तो कहता नहीं हूँ, आप सभी समझदार है ना। चीज़ें आपको अच्छी लगती हूँ तो आप वो काम करेंगे करेंगे। बाकी कमेंट भी आप लोग कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मतलब आपने कितने आंसर्स को सही किया हुआ है, सॉरी आपने कितने सवालों को सही किया हुआ है, ठीक है ना। चले, बाकी जो हमारी पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी आपको, वो हमारे आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, वो वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज की मेहनत आपको कल सफलता जरूर दिलाएगी।